चला चल रही यूं ही चला चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले बड़ी रंगीन है ये दुनिया रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया. श्रोते हो नमस्कार. तुम्ही ऐकताय रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ. तुमचं जगणं तुमचा आवाज आणि मी आहे आरजे श्रद्धा. अर्थातच वारली चित्रकलेवरची जी श्रद्धा अशी आरजे श्रद्धा. श्रोते हो आज आपण गप्पा मारणार आहोत एका अवलियासोबत ज्यांचं नाव आहे सुमोन पात्रा. आता त्यांना मी अवलिया असं का म्हटलं याचं कारण सांगते. सुमोनजींनी 7 सप्टेंबर 2023 पासून भारत भ्रमण करण्याचा वसा घेतलेला आहे आणि आज सुद्धा ते नाशिकमध्ये आलेले आहेत आणि त्यांचं हे भारत भ्रमण सुरूच आहे. तर ही सगळी संकल्पना त्यांना कशी सुचली, त्यांना हे असं सगळं एक दिव्य का करावंसं वाटलं, ह्याविषयी आपण त्यांच्याशी आज गप्पा मारणार आहोत. तर सगळ्यात आधी स्वागत करूया सुमोन पात्रा यांचं. नमस्ते सर, आपका बहुत स्वागत. तो सर ये कंसेप्ट कहाँ से आपको मिली कि हम ऐसा करेंगे कुछ कि पूरे भारतवर्ष की यात्रा करेंगे? ये आपको कैसे इंस्पायर कैसे हुए आप इस चीज़ के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी. मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, आपने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है एंड इस टॉपिक में बात करने के लिए. सो बहुत बहुत धन्यवाद जी. और अच्छा, भारत भ्रमण में एक टू व्हीलर में एक स्कूटी में कर रहा हूँ. ओके. हाँ जी. और आपने पूछा था कि रिगार्डिंग ये मैं किस चीज को लेके ये काम कर रहा हूँ. तो प्रोफेशनली मैं एक मेंटल हेल्थ एडवोकेट हूँ और मैं एक काउंसलर हूँ प्रोफेशनली. एंड मैं उड़ीसा भुवनेश्वर का रहने वाला हूँ. ठीक है. एंड मैं पिछले 7-8 सालों से इस फील्ड में काम करता हूँ. और मैंने एक बहुत काम करने के बाद इतने सालों में एक गैप फाउंड किया. वो गैप है कि लोग खुल के बात नहीं करते, अपने मन की बात नहीं करते. अगर उनको इमोशनली ब्रेकडाउन होता है या उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, वो खुल के शेयर नहीं करते अपने प्रॉब्लम्स. और ये सबसे बड़ी इसकी वजह है कि बचपन से हमें सिखाया गया है कि आपको अपने प्रॉब्लम के बारे में किसी को शेयर नहीं करना चाहिए. लेकिन आप जो कोई भी चीज को अंदर ही अंदर दबाओगे तो वो कहीं ना कहीं से नेगेटिव वे में बाहर निकलेगा. और वही हो रहा है आज के जमाने में. सुसाइड बहुत बढ़ चुका है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ चुके हैं, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है. तो इसी चीज को लेके मैंने ये भारत भ्रमण का सोचा, नेशनल लेवल कैंपेन के बारे में सोचा. और जो कि ये इंडिया का सबसे पहला तो मतलब कैंपेन है जो कि नेशनल लेवल में पहली बार हो रहा है. एंड यहाँ पे मैं घूम घूम के स्टिग्मा, ये जो टैबू है इस टॉपिक को लेके, मैं उसे खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ. बस. क्या बात है सर. और ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कितने सालों से कर रहे हैं? ये मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस में पिछले 6 से 7 साल से कर रहा हूँ. 6 to 7 years. क्या बात है, बहुत बढ़िया सर. ये आपने जर्नी 7 सितंबर को स्टार्ट करी. हाँ जी. तो लगभग 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है ना? तो किस तरह के ऑलमोस्ट 5.5 महीने. जी. तो किस तरह के एक्सपीरियंस आपको मिले और किन कौन कौन से डेस्टिनेशन आपके घूम के हो चुके हैं? देखिए, मैंने उड़ीसा से स्टार्ट किया था. तो वहाँ पे ऑलरेडी उड़ीसा स्टेट को छोड़ने के बाद मैं उसके अलावा साउथ इंडिया कंप्लीट हो चुका है. तो साउथ इंडिया में 5 स्टेट आते हैं और मैंने 5 स्टेट कवर किए हैं. 5 स्टेट में ऑलमोस्ट 15 सिटीज मैंने कवर किए, 15 से शहर छोटे बड़े सब मिला के. और अभी तक मैं 5,000 से ज्यादा बच्चों तक पहुंच चुका हूँ क्योंकि मेरे जो सेशंस रहते हैं मैं सिर्फ घूम नहीं रहा हूँ. तो यहाँ पे मैं सेशंस भी देता हूँ, अवेयरनेस करता हूँ लोग बच्चों को जाके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट्स में जाके. तो वहाँ पे मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि आपको खुल के बात करना चाहिए, आपको अपने अंदर में कोई भी चीज रखनी नहीं चाहिए. एंड मेंटल एग्जैक्टली होता क्या है, इमोशनल हेल्थ होता क्या है, एंड ये सारी चीजें मैं इन सारी चीजों की अवेयरनेस करते रहता हूँ स्कूल्स में. तो अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 5,000 से ज्यादा बच्चों तक ये बात पहुंचाई है पूरे साउथ इंडिया में. उसके बाद मैं एंट्री किया महाराष्ट्र में. मैं पहले पुणे गया, फिर नासिक, फिर शिरडी गया था. शिरडी के बाद ये मेरा तीसरा शहर है महाराष्ट्र में. अच्छा. एंड अभी तो फार बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रहा है. लोग इसको समझ रहे हैं और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना चालू किए हैं.
तो किस तरह के एक्सपीरियंस आपको मिल रहे हैं? क्या लोग आपसे इंटरेक्ट करने में दिलचस्पी रखते हैं? आप किस तरह से उनकी काउंसलिंग करते हैं? देखिए, अभी तो मैं फिलहाल काउंसलिंग नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, ठीक है। ओके। अवेयरनेस में काउंसलिंग करने के लिए टाइम भी देना पड़ता है, क्योंकि काउंसलिंग एक खाली 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट बात करने से नहीं होता। इसके ऊपर अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अभी किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ है किसी चीज को लेके, तो स्ट्रेस है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है। अब आप एक सेशन में, एक सेटिंग में उनकी तकलीफ आप हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो अभी मैं फिलहाल अवेयरनेस ही कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूँ एंड लोगों से जुड़ रहा हूँ। तो आप ये बोल सकते हो कि 10 में से 4 से 5 लोग 50% रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है। बाकी बहुत लोग समझ रहे हैं लेकिन वो खुल के बोल नहीं पाते। देखिए, एक इतना बड़ा इशू है इंडिया में, टैबू इतना बड़ा है इंडिया में कि लोग खुल के अभी भी बात नहीं कर पाते हैं। जब भी आप अपने मतलब अपनी तरफ से भी पूछोगे कि आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप बात करो, फिर भी बात नहीं कर पाते। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में हमारे। जी। तो क्या ये आपके सर्वे का एक टाइप है, ऐसा हम माने? ये सर्वे भी हो रहा है, कैंपेन भी हो रहा है। एक मिशन है मेरा पूरे भारत में घूम घूम के पूरे 27 राज्यों में 4 यूनियन टेरिटरी और 100 सिटीज में 100 सिटीज ऑफ इंडिया में को कवर करना है अगले और 1 साल के अंदर। तो ये मेरा मिशन ये है कि लोगों तक जितना ज्यादा बात पहुंचे उतना ज्यादा लोग खुल के बोल पाएं। और मेरा अपील है लोगों से, जो भी ये ऑडियंस सुनेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से, उनको भी मेरा एक अपील है कि आप एटलीस्ट, आप, मैं सबको नहीं बोलता हूँ कि आप भी गाड़ी उठाओ और निकल जाओ अपने मतलब भारत भ्रमण के लिए अपने शहर में। एटलीस्ट आपके सराउंडिंग में, आप अपने सराउंडिंग में, आप जहाँ पे भी हो, आपके घर के आसपास हो, आपके स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, एटलीस्ट वहाँ पे एक इकोसिस्टम बनाइए जहाँ पे लोगों के साथ आप लोगों तक बात पहुंचाइए कि मतलब कोई प्रॉब्लम है तो बात करो, अपने अंदर मत रखो हर चीज। जी। तो ये सिलसिला अगले 1 साल तक चलने वाला है आपका, जैसे अभी आपने बताया। तो हाँ जी, 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है, मतलब उसकी गारंटी नहीं, डिपेंड करता है बहुत चीजों को लेकर। अच्छा, तो नेक्स्ट आपका टारगेट कौन सा स्टेट है? यहाँ से नासिक के बाद आप कहाँ जाएंगे? नासिक के बाद मैं मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई के बाद फिर औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद फिर नागपुर जाऊंगा। तो महाराष्ट्र खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र के बाद मैं जाऊंगा मध्य प्रदेश। अच्छा। फिर मध्य प्रदेश से होते हुए मैं जाऊंगा गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर ऐसे होते हुए पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड फिर उसके बाद नीचे आऊंगा उत्तराखंड। उसके बाद आपका आता है हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट के बाद फिर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये सिचुएशन में अपनी खुद की मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रखना काफी मुश्किल है, तो आप खुद के ऊपर क्या काम कर रहे हैं खुद की मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रखने के लिए? बहुत ही सिंपल है। मैं रोज जीने में बिलीव रखता हूँ, क्योंकि कल क्या होने वाला मुझे नहीं पता। तो मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं आज में जीऊं, कल किसने देखा नहीं है। तो ज्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं रोज सुबह उठ के मेडिटेशन करता हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपका माइंडसेट एकदम क्लियर हो जाता है, नंबर 1। सेकेंड थिंग इज दिस कि मैं ट्राई करता हूँ हमेशा आज में जीऊं, सिंपल। क्योंकि आपका फोकस अगर आज में होगा ना, तो आप आज अच्छे से जी पाओगे। क्या बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग समझ नहीं पाते। जी, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको ये जो आपका सफर है, इसमें आपको अब तक, आज तक किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी हैं। देखिए, चुनौती अभी जैसे होती है कि आपका वेदर कंडीशन एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट। अभी जैसे बारिश हुई थी, अभी बहुत जोर से बारिश होती है तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं 2 व्हीलर में ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं चेन्नई में था, तो आपको पता होगा पिछले साल चेन्नई में साइक्लोन आया था, फिर बाढ़ भी आई थी, फ्लड सिचुएशन हुआ था। तो मैं वहाँ पे फंस गया था। तो कभी कभी वहाँ पे मेरे को 15-16 दिन वहाँ पे रुकने पड़े। तो कभी कभी क्या होता है, इन चुनौतियों की वजह से, इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपका टाइम भी जाता है एक जगह पे बहुत ज्यादा, जबकि आप वहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव काम कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। एक वो चीज हो गया। दूसरा चीज ये कि ये पूरा कैंपेन ये जो मैं कर रहा हूँ, ये क्राउड फंडिंग के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। तो कभी कभी फंड्स होते हैं, कभी कभी आपको अपने फंड्स के हिसाब से काम करना पड़ता है। सो थैंक्स टू रोटरी, बिकॉज ये पूरा कैंपेन रोटरी के सपोर्ट से है, ठीक है। तो
कहीं हर सिटी में हमें रोटरी का सपोर्ट मिल जाता है, चाहे वो हमारा अरेंजमेंट होता है, क्योंकि लोकल सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा आप अच्छे से ये काम नहीं कर पाओगे। सही बात है। तो दिस इज व्हाई आई एम वेरी ग्रेटफुल टू रोटरी क्लब ग्रेप सिटी इन नासिक, जिन्होंने मुझे यहाँ पे होस्ट किया हुआ है नासिक में। जी जी। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज को लेके। और जयंत सर हैं उनके प्रेसिडेंट, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी देना चाहूंगा मैं। एंड देखिए, सिंपल सा लॉजिक है, आप एक भारतीय हैं, मैं अपने आप को भारतीय मानता हूँ, मैं किसी स्टेट का नहीं मानता अपने आप को जी। और भारतीय नागरिक होने के नाते हम सबका एक फर्ज बनता है कि अगर कोई चीज हमें बॉदर करती है ना, कोई भी चीज से हमें अगर परेशानी होती है, उस चीज को एड्रेस करना चाहिए। जैसे प्रॉब्लम आती है तो उसे फेस करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तो अभी इंडिया में सबसे बड़ा इशू है सुसाइड आज के डेट में। अगर मैं आपको बोलूँ, आप अगर रिसर्च भी करोगे आपको पता चलेगा जी। और इससे बाहर निकलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें ये स्टिग्मा हटाना पड़ेगा अपने देश से। और ये हर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे अकेले का नहीं है। अकेले इंसान बहुत कुछ नहीं कर पाता, लेकिन साथ में जुड़ेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है जी। अभी जाते जाते एक आखिरी सवाल कि आप देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देश के युवाओं को मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप खुल के बात कीजिए। आपके मन में कोई भी बात जो आपको परेशान कर रही है, कोई भी बात हो, चाहे आपको घर में किसी ने कुछ बोला, बाहर में किसी ने कुछ बोला, हम बहुत सारी बातें अपने अंदर दबा के रखते हैं। तो एक बात समझ के रखिए, हमारा दिमाग कोई प्रेशर कुकर नहीं है कि आप हर चीज को दबा के रखोगे तो सिटी निकलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी बातें खुल के बोलनी पड़ेंगी। अगर आप बोलने में दिक्कत हो रही है तो कम से कम आप उसको लिखिए। अगर एटलीस्ट लिखोगे तो कहीं ना कहीं आप वेंट आउट कर रहे हो, उस चीज को निकाल रहे हो। तो वो हमेशा आप करो, क्योंकि हमारे देश के युवा ही हैं जो सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये WHO बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, NCRB बोलती है, जो कि है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। तो हमारे देश में युवा ही सबसे ज्यादा सफर करते हैं, स्टूडेंट सफर ज्यादा करते हैं। तो सफर मत कीजिए, जिंदगी का सफर का मजा लीजिए। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। आज आपने इतना अच्छा वक्त निकाला, इतनी खुल के हमसे बातें करी, आपके एक्सपीरियंस शेयर करे, और इतना नेक आपका इरादा है, इसको लेके आप पूरे भारतवर्ष में आप सफ़र कर रहे हो। ये पूरे आगे का जो भी आपका सफ़र है, इसके लिए रेडियो विश्वास की तरफ से, नासिक की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही अच्छे अच्छे उपक्रम, प्रोजेक्ट्स आपके द्वारा लोगों तक पहुँचे, लोगों को मिले, यही मैं आपको जी जी। और श्रद्धा जी, जाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा आज के रेडियो के माध्यम से। मेरे ये जो कैंपेन में कर रहा हूँ, इसका नाम है एक सवाल, ठीक है? तो हमेशा खुद से पूछिए, ये जो सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, ये आप अपने आप से पूछिए कि हम खुल के बात क्यों नहीं करते हैं। इस सवाल का जवाब जिस दिन आपको मिल जाएगा, आप खुल के बात करना चालू करोगे, नंबर 1। सेकेंडली, हम रिक्वेस्ट ये है सबसे कि हमारे ये जो जर्नी है, ये कैंपेन का नाम है एक सवाल, ठीक है? तो एक सवाल का मतलब होता है कि एक प्रश्न। तो ये प्रश्न आप खुद से पूछिए कि हम खुल के बात क्यों नहीं करते, हमें क्या रोकता है। जिस दिन आपको वो प्रश्न का सवाल मिल जाएगा, उसका जवाब मिल जाएगा, आप उस दिन खुल के बात करना स्टार्ट करोगे। सिंपल सी बात है। और जो भी ये मेरा जर्नी है कैंपेन को लेके, इसको जो भी देखना चाहेगा या जो भी इसके बारे में और जानना चाहेगा या हमसे जुड़ना चाहेगा, वो हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं, जैसे इंस्टाग्राम में है एक सवाल इंडिया, या फिर यूट्यूब में है एक सवाल मेंटल हेल्थ। इनको आप देख सकते हो, आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको और भी जानकारी मिल सके। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा वक्त निकाला और इतनी अच्छी बातें करी हमारे श्रोताओं से, बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों